जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, नीचे लिखा हुआ है तीसरी लाइन में, नीचे से दूसरी लाइन में, तृतीया के दिन व्रत रखती है लेकिन आड़े आड़े यानी छिप करके वो चोरी से अन्न खाती है, तो वह सुलडी बनेगी। सुलडी, सुलडी मतलब सुअर, सुअर की जो औरत होती है या सुअरनी जो होती है ना, उसको मादा सुअर कहते हैं, वो सुअर नहीं बनेगी। यूं समझ लीजिए कि आज दुनिया में जितनी भी सुअरनियां हैं, वो पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था, ये हरतालिका तीज का व्रत किया था और बीच में उन्होंने कुछ अन्न खा लिया था, तो वो सुअर नहीं बन गई। जो फल खाती वो बंदरिया बनेगी, बंदरिया की योनि प्राप्त होगी, और जो जल पीती वो जोग का जन्म लेगी। पन्ना पलट लीजिए, मजेदार है। यानी दुनिया में आज जितनी भी बंदरिया है, वो पिछले जन्म में उन्होंने ये किया था, हरतालिका तीज का व्रत किया था, लेकिन बीच में इन्होंने फल खा लिया था, इसलिए बंदरिया बन करके पेड़ पे चढ़ चढ़ के फल खाती पड़ती है। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये हरतालिका तीज होती क्या है और क्यों मनाई जाती है, देन हम फिर उस पर डिस्कशन करेंगे आगे। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि वैसे हरतालिका तीज क्या है, तो देखिए इसमें हरतालिका, हरण, हमारे यहाँ पे एक शब्द आता है संस्कृत में हरण करना। हरण करने का मतलब होता है भगा ले जाना, किसी के साथ भाग जाना, किसी को किसी के साथ भगाने के लिए प्रेरित करना। तो जब गोरा पार्वती जी अपने मायके में थी और उनका विवाह विष्णु जी से तय हो गया था, मगर वो शंकर जी को दिल ही दिल अपना प्रेम करती थी, अपना हृदय, अपना दिल, अपना चित्त दे बैठी थी, तब उन्होंने सोचा कि माँ बाप तो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने अपनी एक सहेली के साथ प्लान किया घर से भागने का। और भागने के बाद उन्होंने शंकर जी के आश्रम पे जाकर के या पास में जाकर के उनको हर प्रकार से रिझाने का प्रयास किया। जैसे आज भी हम देखते हैं कि प्रेमिका प्रेमी को या प्रेमी प्रेमिका को रिझाती है और हर प्रकार से कस्में वादे और जो कुछ करना है, जो भी त्याग तपस्या आज भी करते हैं प्रेमिका प्रेमी, तो उस जमाने में भी होता था। गोरा पार्वती जी ने बड़ा त्याग और तपस्या की और अपने प्रेमी को या शंकर जी को पा लिया, और इसी के उपलक्ष्य में ये हरतालिका तीज मनाई जाती है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक हम इस संबंध में पूरा प्रवचन के माध्यम से बताऊंगा। ये हरतालिका तीज व्रत कथा शायद आपको दिख रही होगा, ये पूरी देश में इस तरीके की एक छोटी सी मार्केट में एक कहानी मिलती है, और इसमें वैसे ये पता बता तो दिया नहीं किस पुराण से ये लिया गया है या किस शास्त्र से लिया गया है, लेकिन हरतालिका तीज व्रत की कथा हमारे यहाँ पे किस तरीके से होती है और उसकी कथा क्या है और पूरा विधि विधान इसमें। अच्छा, कथाओं में सबसे बड़ी बात है कि हर चीज बताई जाती है, आपको क्या करना, शुरुआत में क्या करना, अंत में क्या करना है, दक्षिणा कैसे देना है, पंडित जी को क्या भेंट करना है और व्रत कैसे करना है, ये भी पूरी बातें बताई दी जाती है। तो मैं, आप चाहें तो मैं प्रारंभ करता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि ये पूरी जो कथा है उसको आप सिलसिलेवार ढंग से जो भी इसके बातें हैं उसको प्रस्तुत करें। जी जी जी। तो देखिए, पहली स्लाइड निकाल करके अपन देखते हैं। इसमें लिखा है कि भाद्रपद की शुक्ल तृतीया, भाद्रपद की यानी भादो महीना रहता है हमारे यहाँ पे हिंदी में, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। यानी गोरा पार्वती और शंकर जी का पूजन करके इसको मनाया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार, अच्छा शास्त्रों के अनुसार, यहाँ पे ये कौन से शास्त्र में लिखा है ये एविडेंस नहीं दिया, सबूत नहीं दिया। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां कर सकती है, यानी कोई भी स्त्री हो, सभी प्रकार से, मतलब कुंवारी है, शादीशुदा है, विधवा है, जो भी है, क्योंकि अब सभी प्रकार लिखा है, इसमें स्पष्ट नहीं कहा है। स्त्रियां संकल्प करके समस्त पूजा सामग्री एकत्र करें, पूरे दिन निराहार रहे। अच्छा, इस दिन क्या पूरा निराहार रहना, अल्पाहार भी नहीं करना, आपको कोई नाश्ता वगैरह या कोई फल फ्रूट वगैरह या पानी पीना या दूध पीना, ये सब कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल रोजे टाइप रखना है। सायंकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पार्वती और शिव जी की प्रतिमा बना करके पूजा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और सुहाग की डिबिया में सुहाग की सभी सामग्री, सभी वस्तुएं रखकर पार्वती जी को चढ़ाना पूजन का प्रमुख उद्देश्य। और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए हमने क्या करा कि इसमें पार्वती जी को जो श्रृंगार के जितने भी सामान है वो चढ़ाना है, उनकी प्रतिमा के सामने रखना है। और शिव जी को धोती और अंगोछा, जैसे धोती पहनते नहीं थे शिव जी, तो वाघंबर थे, यानी वो जानवर की खाल जो होती है, बाघ की खाल है, वो पहनते थे। लेकिन अब धोती हमें भी चाहिए ना, तो हमने क्या करा कि शंकर जी और पार्वती जी को चढ़ाओ और फिर बाद में हम ले लेंगे, इसलिए आगे लिखा है यह समस्त सुहाग सामग्री ब्राह्मणी को और धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे। शायद आप यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यानी आगे तो पहले तो शंकर जी पार्वती जी को चढ़ाना है और बाद में उस सामग्री को, सुहाग की सामग्री को तो ब्राह्मणी को देना है, यानी हमारी पत्नी को दो, और हमें धोती और अंगोछा ब्राह्मण को दे।
फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपए रखकर कल्पना निराकार सास को चरण स्पर्श करके दें और पूजन के पश्चात कथा सुने। इस व्रत को करने से सभी सौभाग्य फल प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये कहानी ऐसी, इस कथा व्रत कथा की, इससे सभी प्रकार का धन्य धान्य और सभी प्रकार के इंसान की लॉटरी लग जाएगी, ऐसी कथा में आता है। सज्जनों, इस कथा को करने का या इसका विश्लेषण करने का, वैज्ञानिक विश्लेषण करने का मकसद मेरा किसी की धार्मिक भावना को बचाना मकसद नहीं है। वास्तव में हमारे पूर्वजों ने जो कथा लिखी है, क्योंकि वो भोला भाला युग था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और आज तो हमारी महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बन चुकी है। आज हमें बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए हर प्रकार के हमें इन कथाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण या तर्कपूर्ण विश्लेषण करना चाहिए, ताकि हमें इनसे प्रेरणा भी मिले और इनके वास्तविक रहस्य से हम अवगत भी हो। तो अब आप देखिए, कथा प्रारंभ होती है, हरतालिका तीज की कथा प्रारंभ होती है। सभी लोग ध्यान से सुने कथा को, मैं बीच बीच में उसका विश्लेषण भी करूंगा। तो देखिए क्या लिखा है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। यानी बाघ का चमड़ा था, उस पर भगवान ने आसन लगा करके दोनों पति पत्नी, एक विशाल वट वृक्ष था, वट वृक्ष ने बरगद का पेड़ था वहां पर, और अब वहां पर जो बैठे हुए थे, तो उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव के दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया। अब कौन सा प्रश्न किया, देखिए। हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है कि मैंने आप सरी के अर्धांगी पति का वर्ण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वहां कौन सा पुण्य अर्जन किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। यानी पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भगवान मुझे ये बताइए कि मुझे आप जैसा सुंदर और सीधा सिंपल पति मिला, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आप जैसा रूपवान, गुणवान, सीधा सिंपल, भोले भंडारी मुझे आप मिल गए? तो मैंने ऐसा कौन सा काम किया था, मुझे दासी जानकर। अच्छा देखिए, जिस जमाने में एक कथा लिखी गई थी, उस जमाने में औरतों की जो हालत थी वो दासी के तुल्य थी। यानी बड़ी बड़ी रानी महाराजा भी पति की दासी हुआ करती थी। यहाँ तक भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती अपने आप को दासी कह रही कि मुझे दासी जान करके और आप बताने का कृपा करें कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, आप जैसा बेहतरीन या सुंदर या रूपवान, गुणवान, बलवान पति मुझे मिला। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर के शंकर जी बोले, वरान ने तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया। तीसरी स्लाइड में आ जाते हैं, जिससे मुझे प्राप्त किया, वह अति गुप्त व्रत है। अच्छा देखिए, आप तीसरी स्लाइड निकाल लीजिए। अति गुप्त व्रत है, भगवान शंकर कह रहे हैं कि गोपनीय चीज है पर तुम पर प्रकट करता। यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम और इंद्रियों में मन, वैसे सब व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। अब आप देखिए, जिस प्रकार वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नवग्रह में सूर्य श्रेष्ठ है और देवताओं में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ये व्रत सब में श्रेष्ठ है। अच्छा, यहां पर मैं बीच में विश्लेषण भी थोड़ा कर देता हूं। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यानी सारे वर्ण नीचे, केवल ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, यहाँ पर एक गलत बात लिखी गई है, वो है नवग्रहों में सूर्य है। सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है। ये आज 6ठी 7वीं का बच्चा भी जानता है, पर हमारे पूर्वज उस जमाने में उनको ये पता नहीं था कि ग्रह क्या होता है और तारा क्या होता है, इसलिए उन्होंने सूर्य को ग्रह मान लिया। तो अब आगे आते हैं अपन। जो हरतालिका तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, विस्तार से के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मेना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से मेरी आराधना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली से मुझे पाने के लिए तप आरंभ कर दिया। अब इस कथा से यहाँ पर मैं आपको ध्यान चाहूंगा सभी श्रोताओं को, विद्वानों का। इसका हम विश्लेषण करते तो ये बताया गया कि भगवान शंकर जी कहाँ बैठे थे, हिमालय पर्वत पर बैठे थे। और हिमालय पर्वत में भी एक स्थान है जो आजकल चीन में है, कैलाश पर्वत माना जाता है। वहां पर घास फूस भी पैदा नहीं होती है, इतना टेम्परेचर लो होता है, शून्य से भी हजारों गुना नीचे रहता है। वहां पर कौन सा वट वृक्ष रहेगा? अरे वट वृक्ष तो भैया ये यहाँ पर मध्य भारत और दक्षिण भारत वाला एरिया में यहाँ पैदा होता है, वहां तो वनस्पतियां पैदा ही नहीं होती, लेकिन वहां वट वृक्ष लगा दिया इन्होंने और उसमें बैठ करके नीचे बैठ करके और कथा बांची जा रही। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर यह लिखा है कि पर्वत के घर पैदा हुई, हिमालय के घर पैदा हुई पार्वती जी।
इसलिए उनका नाम पर्वत भी रखा गया, पर्वत की पुत्री थी। भाई पर्वत के घर कोई बच्चा पैदा होता है क्या? लेकिन यूं मान लेते अपन कि चलो हिमांचल नाम का कोई राजा होगा और उसके घर वो पैदा हुई। तुमने बाल्यकाल से मेरी आराधना प्रारंभ कर दी थी, यानी बाल्यकाल से ही, बचपन से ही, मतलब जो जैसे 7-8 साल की, 9 साल की, 10 साल की हुई, उसको कन्या बोलते हैं 10 साल तक की लड़की को। तो बचपन से ही उन्होंने शंकर जी से प्रेम हो गया, बचपन से ही उनका मन जो चित्त था वो शंकर जी में लग गया कि पति होना चाहिए, तो मुझे शंकर जी जैसा पति होना चाहिए। और कुछ उम्र बढ़ने के बाद वो दुर्गम गुफाओं में जाकर के शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। जिस प्रकार आजकल भी हम देखते हैं कि प्रेमी का प्रेमी एक दूसरे को पाने के लिए कस्बे वादे करते हैं, घर से भाग जाते हैं और उस लड़की को या लड़के को अपने जीवन साथी बनाने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए हजार प्रकार की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार पार्वती जी भी बचपन से करने लगी थी, ऐसी कथा आती है। अच्छा, यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि उस जमाने में पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था। बचपन से एक ही काम था लड़की के लिए कि वो किसी प्रकार के व्रत करे, तपस्या करे कि उसे अच्छा से अच्छा पति मिल जाए। आज हमारे आर्य समाजी भाई बोलते हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल थे, लड़कियां मतलब जवान हो जाती थी, युवती बन जाती थी और गुरुकुल से फारिग होने के बाद फिर वो पति का चयन करती थी। यहाँ पर तो लिखा है कि पार्वती जी बचपन से ही उनको शंकर जी को चाहने लग गई थी और कुछ उम्र थोड़ी जैसे ही बढ़ी, होशियार हुई, किशोर अवस्था हुई, वैसे ही वो घर से भाग करके और गुफा में जाकर के और सहेली के साथ तपस्या करने लग गई थी। यहाँ तो पढ़ने लिखने का तो कोई रिवाज ही नहीं। जब शंकर जी की पत्नी गौरा पार्वती माता जी नहीं पढ़ सकती थी, तो आम महिला को पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगली स्लाइड में देखिए, तुमने अगली स्लाइड है 4 नंबर की, आपको कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। जी, जी, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जी, तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। अच्छा, आप देखिए, तपस्या का मतलब यहाँ पर लोग गलत कंफ्यूजन लेते हैं। तपस्या का मतलब होता है किसी को रिझाने के लिए अनशन करना। जैसे आज भी देखा होगा कि कोई नेता अपनी मांग को मनवाने के लिए खाना नहीं खाता है, पत्नी अगर रिसा जाती तो वो खाना नहीं खाती, बच्चे अगर रिसा जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तो वो माँ बाप से वो खाना नहीं खाते। उसी प्रकार प्रेमी का प्रेमी भी एक दूसरे को पाने के लिए एक दूसरे के सामने मरने की धमकी देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। ब्लेड से अपनी नस काट लेते हैं, खून 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 का फोटो भेज देते हैं, उसको व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल देते हैं। तो उस जमाने में भी एक अलग अलग तरीके से प्रेमी का प्रेमी एक दूसरे को रिझाते थे। आज भी हम रिझाते, तो दुनिया जब तक रहेगी ये इंटरनेशनल बीमारी है। तो इस तरीके से क्या हुआ, तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। यानी वो ठंड गर्मी बरसात सहन कर लेगी, शंकर जी प्रसन्न हो जाओ, मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपको पति बनाना, आप मेरे पति बन जाओ, मैं बचपन से आपको चाहती हूँ, मेरा मन आप में लगता है और मैं सब कुछ छोड़ करके बस आपको सब कुछ चाहती हूँ। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने उद्धर्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया। इसका खाना पीना छोड़ के केवल वायु यानी हवा जो होगी, ऑक्सीजन ही लेगी और बाकी कुछ नहीं लेगी। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपना शरीर को क्षीण किया। फिर उन्होंने पत्ते खाना चालू किया और फिर आगे चल करके उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। इसलिए पार्वती जी का एक नाम है अपर्णा। अपर्णा मतलब जिन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए खाना पीना। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई, तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद देव ऋषि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और उपस्थित होने का कारण जाना। तो नारद जी ने कहा कि राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। अच्छा देखिए, भगवान विष्णु जो थे वो भी चाहते थे कि पार्वती जी से मेरा विवाह हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, मैं चाहता हूं कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। इसलिए वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है, आप उसको स्वीकार करें। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज मेरा सौभाग्य है कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। अगली स्लाइड। अब आप यहां पर ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है 4:2 निकाल दीजिए। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि भगवान शंकर जी की तपस्या में लीन थी। इसी बीच में मतलब भगवान शंकर जी को चाहती थी गौरा पार्वती जी, लेकिन इसी बीच में विष्णु जी का भी मैसेज आ जाता है या उनका संदेश आ जाता है नारद जी लेकर कि भाई पार्वती जो हिमालय पर्वत के घर पैदा हुई है, बड़ी सुंदर लड़की है और भगवान चाहते हैं कि उससे शादी हो। वो भी गोरी है, भगवान विष्णु भी गोरे हैं, दोनों के रूप रंग सब कुछ मिलते हैं। लेकिन आप देखिए कि गौरा पार्वती जी वो काले रंग रूप के आदिवासी जो थे, मूल निवासी थे, शंकर जी उनको चाहती थी। तो
इस तरीके से कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब उनने जो तपस्या की है, इसका वर्णन रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा वर्णन किया, तो मैं उसको बीच में सुनाना चाहूंगा। क्या क्या किया पार्वती जी ने अपने प्रिय को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने आराध्य को पाने के लिए, अपने पति को पाने के लिए। तो क्या लिखा है, संबत सहस मूल फल खाए, साधु खाए सत बरस गवाए। लिखा है कि 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। देखिए भारत में पति प्राप्त करना कितना कठिन है, प्रेमी को प्राप्त करना, अपनी मन मर्जी की शादी करना कितना कठोर है, कितना आज भी ऑनर किलिंग होती है। उस जमाने में भी लड़कियों को घर से भागना पड़ता था, माँ बाप से छुप करके अपने प्रेमी को या अपने आराध्य को पाने के लिए कितना तपस्या त्याग करना पड़ता। 1000 साल तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 साल तक साग खा करके बिताए, तब जाकर के भी शंकर जी का दिल नहीं पसीजा। तो आगे क्या लिखा है, कछु दिन भोजन पारी बताशा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा, बेल पाती मई परई सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपास किए, जो बेलपत्र सूख करके पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 साल तक उन्हीं को खाया। कितना कठिन तपस्या है। भारत में पति प्राप्त करना, प्रेमी को प्राप्त करना, मन चाही शादी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आज भी हम देखते हैं। और हजारों साल पहले पार्वती जी को भी अपने पति को, अपने प्रेमी को पाने के लिए कितना त्याग तपस्या करना पड़ा था। आगे लिखा है, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमय नाम तब भयउ अपर्णा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। जो मैंने अभी बताया था कि पार्वती का जी का एक नाम अपर्णा है, यानी सूखे पत्ते भी उन्होंने छोड़ दिए। यहाँ पर लिखा है कि 1000 साल, इसके बाद 100 साल, इसके बाद 3000 साल, यानी करीब 3 और 4 4-5 हजार साल तक पति पाने के लिए उन्होंने तपस्या। कितना त्याग, कितना, पूरे विश्व इतिहास में अगर देखेंगे, वैसे एक पौराणिक मिथक है, पौराणिक कहानी है, पर ये इससे साबित होता है कि पार्वती जी को अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्रेमी को, अपने पति को पाने के लिए कितना त्याग तपस्या करना पड़ा होगा। अगर हम इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई माने तो इतना ज्यादा, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं शास्त्रों में, काव्य की भाषा में, इतना तो नहीं किया होगा। लेकिन मान लो थोड़ी बहुत देर के लिए मान लेते कि देवी देवता थे, उनकी करोड़ों साल तक उम्र थी, और शंकर जी तो इतने भोले भाले थे कि जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, और गोरा पार्वती इतने सुंदर अच्छी लड़की थी, तो उनको इतना ज्यादा मतलब प्रतीक्षा करवाने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे निकालते हैं अपन 5वीं स्लाइड। तो अब क्या कहा है, मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। किसने कहा ये हिमालय ने कहा। या सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बेकुंभ चले गए, पता चल गया कि भाई पार्वती जी के पिताजी हिमाचल है, उन्होंने मान लिया है विष्णु जी का प्रस्ताव। अब क्या हुआ, इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह करने का निश्चय सुनाया, भाई तुम्हारा शादी निश्चित हो गई है, आप इधर उधर मत भटको और अब ये तपस्या पैसा छोड़ करके और घर चलो। ऐसा सुनकर ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहल होकर अपनी सखी के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा अब देखिए, माँ बाप ने कहा भाई तुम्हें उससे शादी करना है। आज भी देखते हैं कि किसी लड़की ने अगर किसी से प्रेम किया या लड़के ने प्रेम किया और उसके माँ बाप अगर उसकी शादी दूसरी जगह करेंगे तो वो बहुत मतलब नाराज होंगे और दुखी होंगे और प्लानिंग करेंगे अपने दोस्तों से मिलकर के, खास दोस्तों से मिलकर के भी क्या करें, कैसे निपटे इससे। तो पार्वती जी भी अपनी सहेली के पास जाकर के कहने लगी। तो सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर के कहा, यानी उनकी सखी को उन्होंने बताया, सहेली को बताया, जो उनकी फ्रेंड थी उनको बताया, तो कि भाई इससे हमें किस तरीके से मैं अपने प्रेमी को या अपने पति को पालूं, तो इसका मुझे उपाय बताइए। देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या करने के लिए ले चलूंगी, वहां महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी ना सकेंगे। अब आप देखिए, आज के जमाने में भी जब प्रेमी भागते हैं तो वो ऐसी जगह जाने की कोशिश करते कि उनको पुलिस ना ढूंढे, माँ बाप ना ढूंढ पाए। तो पार्वती जी की सहेली भी ये बोल रही है कि हम इस तरीके की गुफा में भागेंगे, ऐसी ऐसी जगह जाएंगे कि जहां पर हिमालय पर्वत जो है या हिमाचल है, उसके चेले चाटे, उसके रिश्तेदार या उनके जो भी मतलब सैनिक है वो भी ढूंढ ना पाए, ऐसी जगह अपन छुपेंगे। तब महाराज हिमाचल घबरा कर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। वो चले गए घर से, इसलिए मैंने विष्णु जी को वचन दिया वह कैसे पूर्ण होगा, ऐसा कहकर के वो मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया। छठी स्लाइड, व्याघ्र खा गया, व्याघ्र ने शेर वगैरह,
वो सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस करके ले गए, उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। यानी पार्वती जी ने वहां पर बालू का लिंग बनाया। जो हम देखते हैं कि भगवान शंकर जी का जो मंदिर होता है वहां पे उनकी प्रतिमा नहीं होती है, उनका जो लिंग होता है उसकी पूजा की जाती है। बालू का बना करके उन्होंने पुष्प वगैरह चढ़ा करके उसकी पूजन चालू की। ये हमारी मतलब वैदिक परंपरा है। लिंग पूजन को वेदों में निंदनीय माना गया है, लेकिन सारी दुनिया में जो आदिम सभ्यता थी लिंग और योनि की पूजा करती थी, और क्योंकि वही सृष्टि का सबसे प्रथम देवता या भगवान माना जाता है, ऐसा आदिम सभ्यता के लोगों की धारणा थी। अब आगे क्या होता है? आगे होता है कि तुम्हारे द्वारा की गई मेरी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। सिंहासन हिल उठा मतलब कोई जैसे भाई कठोर प्रेमी भी है, अगर उसकी प्रेमिका पीछे पड़ जाए कि मैं तुम्हारे माथे मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी और अपने में माँ बाप परिवार सब कुछ छोड़ के आगे हूं, तुम भी मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो उसका सिंहासन डोले जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये आ गई है, पीछे पड़ गई मेरे, तो अब इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करना जरूरी है, नहीं तो ये आत्महत्या कर लेगी। तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि भाई इतनी तपस्या कर रही, इतना मर रही है मेरे लिए, तो क्यों ना मुझे भी अब अपना सिंहासन डोल देना चाहिए। उनका चित्त था, उनका जो मन था वो भी डावाडोल हो गया कि भाई अब ठीक है, इतनी अच्छी लड़की है, अपने माँ बाप परिवार खानदान को छोड़ करके आ गई है और हजारों सालों तक तपस्या कर रही है, मेरे लिए खाना नहीं खा रही है, मरने का ठान लिया, तो अब इसको तो मुझे अपना पत्नी बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। देखिए, देवी मैं तुम्हारे पूजन और व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूं, और तुम अपनी कामना का मुझे वर्णन करो। इतना सुनकर तुम लज्जित भाव से प्रार्थना करने लगे, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं है, आपको मैं पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों को लेकर के नदी पर मतलब नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े, ढूंढते ढूंढते आए। और आगे क्या होता है अपन 7वीं स्लाइड में देखेंगे। अब सारे मंत्रीगण आ गए, पूरे देश में हाहाकार मच गया कि भाई राजा की लड़की है और वो घर से भाग गई है और शंकर जी को प्रेम करती है, शंकर जी से शादी करना चाहती, तो हाहाकार मच रही। आप देखिए, आप वो लिपट करके रोने लगे उनके पिताजी, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे आ गई, ये अति भयानक है, यहाँ शीघ्र व्याघ्र और भयंकर सर्पों का निवास है, यहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, इससे हे पुत्री इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह का प्रस्थान करो। देखिए, जब प्रेम व्यक्ति करता है तो वो दिन रात नहीं देखता है, कठोर तपस्या करता है, अंधेरे में भी वो चले जाते हैं और नदी पहाड़ पर्वत सबको लांग करके और चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज फेसबुक व्हाट्सएप पर रूस की लड़कियां, जापान की लड़कियां, और हम देखते हैं कि अमेरिका की लड़की भारत में आकर के और अपने प्रेमी के साथ शादी करती है फेसबुक व्हाट्सएप पर। पाकिस्तान के लड़के भी यही काम करते हैं बहुत सारे, आपने यूट्यूब पर फोटो देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे। तो इस तरीके से प्रेम हर युग में होता था और हर युग में संकट पड़ता था। तो आगे क्या लिखा है, इससे हे पुत्री, आगे पिताजी से उसने कहा, पिता के ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। 7वीं स्लाइड में देखेंगे। माता पार्वती, देखिए जब सच्चा प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, या तो मैं इसके साथ जिंदगी काटूंगी या काटूंगा, या फिर मैं अपने प्राण दे दूंगा या मर जाऊंगा। आज भी हम देखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका जोड़े रेल की पटरी पर कट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कि भाई तुम हमें साथ में जीने नहीं दोगे तो कम से कम हम मरने तो दोगे। तो आप देखते हैं कि पूरे देश में ऑनर किलिंग होती है, लड़के लड़के मर जाते हैं। तो इसी प्रकार गोरा पार्वती ने कही कि मेरा सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है और मैं मर जाऊंगी। अब क्या हुआ, हिमालय ने दुखी होकर बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। अब उन्होंने वादा किया कि ठीक है, मतलब पार्वती जी मेरी बेटी हो तुम, पर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, तुम घर चलो और तुम्हारी शादी तुम जिससे कहोगी उससे कर दूंगा। विष्णु भगवान से मैंने वादा कर लिया था वैसे, और तुम्हारी सगाई या जो भी है मैंने तोड़ दी है, यानी मंगनी जो मैंने कर दी थी या वचन दे दिया था उसको मैंने तोड़ दिया, और तुम कम से कम मेरी इज्जत बचा लो, मेरी नाक बचा लो। पूरे देश में हाहाकार मच गया है, सारे मंत्री परेशान है, सैनिक परेशान है, पूरा देश परेशान है, राजा की लड़की कहाँ गई है और आप यहाँ पर हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं विधिवत आपकी शादी कर दूंगा, आप घर तो चलिए। अब 8वीं स्लाइड में देखिए क्या होता है। शुभ पूरा मुहूर्त निकाला गया,
हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। अब यहाँ पर स्पष्ट भगवान कहते हैं, शंकर जी के मुंह से कहलवाई गई कथा कि तुम्हारी सहेली ने तुम्हारा हरण किया था। हरण का मतलब भगा ले जाना। और इस तीज के दिन तुमने ये व्रत किया था मेरा, यानी वो लास्ट स्टेज ऐसी थी जहां पर भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए थे। तो वो दिन था हरतालिका तीज वाला दिन था, जिस दिन वो प्रसन्न हो गए थे पार्वती जी से। तो उसको हरतालिका तीज व्रत पड़ा इसका नाम, क्योंकि सहेली के द्वारा हरी गई थी, हरण किया गया था, इसलिए हरतालिका तीज कहा जाता है इसको। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलन की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया। अच्छा, पार्वती जी ये कथा सुन भूल गई होगा। अरे जिस लड़की ने इतना प्रेम किया, इतनी त्याग तपस्या की, वो कथा कैसे भूल सकती है, या वो अपने इतिहास को कैसे भूल सकती है, अपने जीवन संघर्ष को कैसे भूल सकती है। लेकिन कथा बनाने वाले ने इस तरीके से कथा बनाई कि पार्वती जी भूल गई थी, और शंकर जी ने उन्होंने पूरा बताया कि तुमने ऐसे ऐसे मुझे प्राप्त करने के लिए ये तपस्या की। अब भगवान शंकर बोलते हैं, प्रिय मैं इस व्रत राज का संविधान फल सुना रहा हूं। यह व्रत सौभाग्यवती नारी और पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। अब कन्या को अगर सर्च करेंगे तो कन्या उस लड़की को कहते हैं जो रजस्वला ना हुई हो, यानी जिसका मासिक धर्म प्रारंभ ना हुआ हो, उसको कन्या कहा जाता है। यानी हमारे यहाँ पे पति प्राप्त करने के लिए जिनका मासिक धर्म प्रारंभ नहीं हुआ, उन लड़कियों को भी व्रत चालू करवा दो ताकि कोई अच्छा पति मिल जाए। ये भारत में पति प्राप्त करना बड़ा टेंशन का काम है, और पति उन भी 5-5, 10-10 लाख लेते। कई जातियों में लड़कियों की बोली लगती है, कई जगह लड़कों की बोली लगती है। तो ये दहेज लेन देन की जो समस्या है, अगर हम इस कथा को समझे तो देखिए, पार्वती जी ने, उनके पिता, दोनों ने आपस में प्रेम विवाह कर दिया। दहेज का कोई मामला नहीं, माँ बाप अगर कुछ दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये प्रेम विवाह की वजह से दहेज की समस्या और अनमेल विवाह की समस्या, बहुत सारी समस्या हल हो सकती है। तो आगे क्या कहते हैं भगवान कहते हैं कि प्रिय मैं इस व्रत राज का संविधान फल भी सुना रहा हूं। अच्छा, आप उन्होंने दुनिया पर उपकार किया, औरतों पे उपकार किया। भगवान शंकर ने बताया कि इस व्रत को करने से क्या क्या फायदा होगा। तो यह सौभाग्यवती नारी, यानी जो शादीशुदा औरत है, वो भी कर ले ताकि अगले जन्म में और अच्छा पति मिले उसको। और पति चाहने वाली कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को भी यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया की द्वितीया के शाम से ही आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यानी द्वितीया जो होती है, दूसरी जो तारीख होती है, उसी दिन से रात से ही खाना पीना छोड़ दो और प्रारंभ कर दो। अब क्या होगा, आगे क्या करना है। यह व्रत निराहार, यानी बिना फलाहार भी नहीं करना है, निर्जल यानी पानी भी नहीं पीना है, निर्जल रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा, अच्छा ये बात भगवान शंकर बता रहे हैं कि मेरी प्रतिमा बना करके स्वर्ण की स्थापित करके केले, आगे निकालिए 9वीं स्लाइड, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करें, रेशमी पत्र से चंदोबा तान कर वृंदावन बना ले, थोड़ा झांकी टाइप बना ले। और शिव का लिखा यहाँ पे, जी नहीं लगाया उसने, जिसने कथा लिखी। शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र सही, मंत्र स्तुति गान, वाद्य भेरी शंख मृदंग झांझ मजरे बजा करके रोते और नाचती कूदती, और रात में वो क्या है कि जागरण करती है। तो भगवान शिव जी का बालू का लिंग बना करके और उसका पूजन करना है, ये भगवान शंकर ने कहा। यानी उनकी प्रतिमा की पूजा नहीं करना, उनके लिंग की पूजा करना है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, पूजन वगैरह सब कर दिया। तो भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्टान तरह तरह के भोजन की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। और ये सारा जो माल मसाला इकट्ठा होगा, आखिरी में आप ब्राह्मण देवता को, हमारे जैसे जो कथावाचक है, जो कथा नाचने के लिए आएंगे, उनको दान करे, समर्पयामी, इससे तुम्हें अच्छा पति मिलेगा। और अब आप देखिए इससे क्या होगा, आगे चल के भगवान शंकर कहते हैं, 10वीं स्लाइड में देख लीजिए आपको क्या करना आगे। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करवाना। चतुर्थी के दिन क्या करना है, शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दे। यानी जो लिंग बनाया था, या तो बालू का बनाया और किसी चीज का बनाया, तो उस लिंग को पानी में डाल करके या तालाब में डाल करके विसर्जित कर दे। और 3 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे। हमारे जाट भाइयों का भी उन्होंने ध्यान रखा, जो पंडित जी कथा सुनाएंगे उनके साथ 3 ब्राह्मण देवताओं को भी आप भोजन करा दे, अच्छा माल मसाला खिलाए, बेहतरीन अच्छा बना के पकवान, तरमाल घी का, और इसके बाद उन्हें दक्षिणा भी दे, पैसा भी दे, क्योंकि बिना पैसे के कैसे काम चलेगा। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से 10वीं स्लाइड है, करने से नारी सौभाग्यवती होती है
और धन और पुत्र पोत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती। आहा, दुनिया में बस एक ही काम करो, हड़ताली तीज का व्रत करो, आपको पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, धन की बरसात हो जाएगी और सुखी जीवन मिलेगा। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने बताया कि अगर ये व्रत कन्याएं करेगी, यानी 9, 10 साल, 12 साल, 15 साल की लड़कियां भी करेगी, किशोरी भी करेगी, तो उनको बेहतरीन वर मिलेगा, कुलीन मिलेगा, अच्छे खानदान का मिलेगा, विद्वान मिलेगा और धनवान मिलेगा, पैसे वाला मिलेगा, वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है, वह बार बार विधवा होती है, वेधव्य और पुत्र शोक को प्राप्त होती है। अच्छा, यहाँ डराया भी गया, हर कहानी में डराना और लालच देना, ये हर धर्म में होता है और हमारे धर्म में भी यही चीज है। जो सौभाग्यवती यानी जो शादीशुदा औरत है, अगर वो इस व्रत को नहीं करेगी तो क्या होगा, वो विधवा हो जाएगी, उसका पति मर जाएगा और हो सकता है कि उसका बेटा भी मर जाए। कितनी बड़ी धमकी दी, अब इतनी बड़ी धमकी में तो सारी औरतें बेचारी तैयार हो जाएगी। अब आगे देखो और धमकियां मिली है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, नीचे लिखा हुआ है तीसरी लाइन में, नीचे से दूसरी लाइन में, तृतीया के दिन व्रत रखती है लेकिन आड़े आड़े यानी छिप करके वो चोरी से अन्न खाती है, तो वह सुलडी बनेगी। सुलडी, सुलडी मतलब सुअर, सुअर की जो औरत होती है, सुअरनी जो रहती है ना, उसको मादा सुअर कहते हैं, वो सुअरनी बनेगी। यूं समझ लीजिए कि आज दुनिया में जितनी भी सुअरनियां हैं, वो पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था, ये हरतालिका तीज का व्रत किया था और बीच में उन्होंने कुछ अन्न खा लिया था, तो वो सुअरनी बन गई। जो फल खाती वो बंदरिया बनेगी, बंदरिया की योनि प्राप्त होगी। और जो जल पीती वो जोंक का जन्म लेगी। पन्ना पलट लीजिए, बड़े मजेदार है। यानी दुनिया में आज जितनी भी बंदरिया है, वो पिछले जन्म में उन्होंने ये किया था, हरतालिका तीज का व्रत किया था, लेकिन बीच में इन्होंने फल खा लिया था, इसलिए बंदरिया बन करके पेड़ पे चढ़ चढ़ के फल खाती पड़ती है। और अगर जल पी लिया, देखिए कितनी गर्मी पड़ती है, कभी बरसात के समय आता है, पर किसी दिन शायद गर्मी भी पड़ती है, जिसे आज पड़ रही है। तो इस तरीके से गर्मी पड़ती है, लेकिन उसको पानी पीने की जरूरत नहीं है। पानी पिएगे तो जल में जोंक रहती है, ऐसी जोंक पड़ेगी। और दूध पीती है तो वह सर्पिणी बनती है। दुनिया में जितनी भी नागन है, नागन बनेगी। और जो नारी मांस खाती है, यानी मांस जिनके परिवार में मांस खाने का रिवाज है, वो खाती है, तो वो बाघिन बनेगी। शेर की औरत शेरनी बनेगी। दही खाती तो बिल्ली का जन्म होगा, और मिठाई खाती तो चींटी का जन्म होगा। और जो सब चीजें खाती वह मक्खी का जन्म लेगी। और जो उस दिन सोती है, अच्छा सोने की इजाजत भी नहीं, बेचारी रात भर जाग रही है, वो दिन में भी उसको कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला, लेकिन वो झपकी नहीं ले सकती। वो 1 आध घंटा 2 घंटा दिन में पानी पीने की इजाजत नहीं है, चाय पीने की इजाजत नहीं है, फल खाने की इजाजत नहीं है, निराहार है, तो भैया उसको आराम तो करने दो। उसमें आंख मीच लेगी, 2-3 घंटे सो जाएगी, तो कम से कम उसको शांति तो मिलेगी उसके शरीर को। लेकिन नहीं, अगर दिन में सो गई वो, तो उस दिन अगर सो गई तो उसे अजगर की योनि प्राप्त होगी। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है, वह मुझसा पति प्राप्त करती है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो औरत इस तरीके का श्रद्धा से व्रत करेगी, पूरा कठोर तपस्या करेगी, तो मेरे जैसा बेहतरीन पति उसे मिलेगा। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान होकर इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होगी। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिव लोकवासी होती है। यानी भगवान शंकर के मुंह से कहलवाया गया कि ये व्रत करना चाहिए, और ये व्रत करोगे तो ये फायदा होगा, आपको अच्छा पति मिलेगा, पुत्र होगा, सौभाग्यवती रहोगी। और अगर नहीं किया तो आपके पति मर जाएंगे, आपका बेटा मर जाएगा, और लड़कियों को अच्छा पति नहीं मिलेगा। इस तरीके की ये सारी जो कथा कहानी उस जमाने में बनाई गई थी, जब राजा महाराजाओं का युग था, और जब पति प्राप्त करना यानी जो दहेज प्रथा थी, इसमें उच्च वर्ग में हमारे यहाँ पे ऐसी दहेज प्रथा है जिसमें कन्याबद्ध किया जाता था कि हमारे घर पर कोई जमाई आएगा और वो उसको तोरण मारेगा तो हमारा नाक कट जाएगा, हमारा कान कट जाएगा। तो राजस्थान में औरतों को बच्चियां पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेकिन अगर लव मैरिज का रिवाज होता, लड़के लड़की अपनी मर्जी से अपने पति को चुनते, पत्नी को चुनते, तो समाज में कभी भी दहेज की प्रथा, अनमेल विवाह की प्रथा और जाति प्रथा की प्रथा खत्म होती। वास्तव में गोरा पार्वती और शंकर जी की इस कथा से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि गोरा पार्वती ने उस जमाने में बचपन से शंकर जी को अपना प्रेमी मान करके, पति मान करके, उनके लिए कठोर तपस्या त्याग करके और उनको हासिल कर लिया। जिस प्रकार आज भी सच्चे प्रेमी जोड़े होते हैं, वो मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन अपने एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, या तो शादी कर लेते हैं या शहीद हो जाते हैं। तो उसी प्रकार आज इस कथा से, इस हरताली तीज कथा से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें जो लड़के लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके ऑनर किलिंग ना करें,
और ये नस्ल भेद का भी ये खत्म करती है। गोरा पार्वती आर्य समाज की थी, देवी थी, और शंकर जी आदिवासी थे, भील भेलाला थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मूल निवासी थे यहाँ के, दोनों के बीच में शादी होती है और अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें आज भी जाति के बंधन, नस्ल के बंधन तोड़ करके अंतरजातीय प्रेम विवाह करना चाहिए, अंतर नस्ली प्रेम विवाह करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय विवाह करना चाहिए। तब जाकर के समाज में, पूरी दुनिया में एक विश्व शांति होगी और इंसान को जीने का हक है। वो किसको पति माने, किसको नहीं माने, किसको किसके साथ जीना है, ये उसका एक मानव अधिकार है। जिंदगी फर्स्ट एंड लास्ट बार है, इसलिए हमें लड़के लड़कियों को शादी करने की, प्रेम विवाह करने की इजाजत देना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद सत्यानंद जी महाराज।